कि आज मुसलमान कभी अपनी कुरान पर उंगलियां नहीं खड़ी करता, ईसाई अपनी बाइबल में कभी उंगलियां खड़ा नहीं करता, लेकिन हिंदू हजारों मिल जाएंगे जो अपनी गीता में, अपने वेद पुराणों में उंगलियां खड़ी करते हैं। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और सुनो, जब चादर चढ़ाने जाते हैं लोग तो क्या उसमें पैसा खर्च नहीं होता? होता है। चादर के पैसों से किसी को आपत्ति ना हुई, मोमबत्तियां जलाने में भी तो पैसा खर्च होता है। मोमबत्ती फ्री में आती है क्या? मोमबत्ती के पैसों से किसी को आपत्ति ना हुई, पर शंकर जी को दूध चढ़ाने से लोगों को आपत्ति हो गई और पिक्चर बना के रख दी कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हैं। तो सवाल मेरा है, यदि आप शंकर जी के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, ये पिक्चर बनाते हैं हिंदू धर्म में कि आप शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हैं, वो गरीबों को बांट दीजिए, तो साहब फिर चादर भी फ्री में थोड़ी आती है, वो भी पैसों से आती है। क्यों नहीं वो पैसा गरीबों में बांट दिया जाए? मोमबत्ती फ्री में नहीं आती, क्यों ना वो मोमबत्ती क्यों जलाना चर्चों में जा जाके, क्यों ना वो पैसा गरीबों में बांटा जाए। लेकिन केवल हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है, केवल सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है। और ये हिंदू धर्म के लोग हाँ ठीक कह रहे हैं, क्यों दूध चढ़ाएं? अरे भाई, शंकर जी को दूध चढ़ाना किसी व्यक्ति की अपनी श्रद्धा है, तुमसे मांग तो रहा नहीं है। 5 रुपए का दूध मिल जाता है। और आप कभी मंदिर जाओ, उज्जैन जाओ, काशी जाओ, शंकर जी के मंदिर में, तो वहां पर दूध आपको मिलता है ना 5 रुपए का, 10 रुपए का, तो उससे वहां पर लोगों का रोजगार चलता है, लोग बेचते हैं, उनसे उनकी दाल रोटी चलती है। तो वो मंदिर में जाके 10 रुपए का तुम दूध चढ़ाते हो, तो वहां उनसे उनके बच्चे पलते हैं। और ये अपनी श्रद्धा है कि मैं दूध चढ़ाऊं कि ना चढ़ाऊं। हजारों की शराब आदमी पी लेता है, तब याद नहीं आता कि शराब ना पियो, गरीबों में पैसा बांट दो। शराब के खिलाफ एक पिक्चर ना बनाई और शिव जी के दूध के खिलाफ पिक्चर बना के रख दी। केवल हिंदू धर्म टारगेट किया कि नहीं? कुछ नहीं किया। वही तुम्हारे सुपर डुपर स्टार जिनको तुमने बनाया है। इसलिए कहता हूं, सनातन धर्म को जितना नुकसान मुगलों ने पहुंचाया है और जितना नुकसान अंग्रेजों ने पहुंचाया है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान आज का अपना हिंदू अपने धर्म ग्रंथों पर उंगलियां खड़ी करके वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। कलकत्ता में एक म्यूजियम है, वहां पर लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी है वहां पर, जहां पर 1800 वर्ष पुरानी भागवत जी आज भी पुराने अवशेषों में रखी हुई। भागवत जी रखी कितने साल पुरानी? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति 2000 साल पुरानी है, 1800 ही है, मैं 2000 बोल रहा हूं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले विज्ञान के पास कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। साइंस 2000 साल के पहले कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन हम भारतीय लोग हम 5500 साल पुरानी बात कर रहे हैं कि द्वारिका मिली सबूत के साथ, और 8 लाख साल पुरानी बात कर रहे हैं राम सेतु जो राम जी के लिए बनाया गया था बंदर भालुओं ने। ये सबूत हैं। तो ये संस्कृति हमारी कोई आज की थोड़ी है, लाखों साल की है। और प्रमाणित पृथ्वी से सूर्य कितनी दूर है, विज्ञान को आज पता चला 14 अरब किलोमीटर दूर है। हमारे हनुमान जी पृथ्वी से सूर्य की दूरी मिनटों में तय कर गए थे, और हनुमान जी ने सूर्य को खा लिया था। तब से डर के मारे लाल लाल हो गए सूर्य भगवान, सवेरे और शाम को लाल लाल हो जाते हैं। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल, पृथ्वी से सूर्य की दूरी गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिख दी। आज से 500 साल पहले हनुमान चालीसा कब लिखा गया? तुलसीदास जी कब थे? लगभग 500 साल पहले। तुलसीदास जी के हाथों से लिखी रामचरितमानस आज भी चित्रकूट में है, 500 साल पुरानी। उस जमाने में कागज चलता था, कागज का आविष्कार हो चुका था तुलसीदास जी के जमाने में। तुलसीदास जी के पहले कागज नहीं था, तब उस जमाने में भोजपत्र पर लिखा जाता था। किस पर लिखा जाता था? भोजपत्र पर।
ग्रंथ भोजपत्रों पर लिखे जाते थे, तब ये आविष्कार था। तो हमारी संस्कृति कोई ऐसे नहीं कि कह दिया सुन लिया, ना जी, साइंस की कसौटी में खरी उतरती है। बताइए, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, ये कौन जानता है? ये नासा तो आज बताने लगा। अरे 70 साल पहले नासा नहीं था। 70 साल पहले नासा था क्या? बोलो भाई, 70 साल 80 साल पहले नासा था, तो क्या 80 साल पहले सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता था? क्या चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता था? पड़ता था। नासा 70 साल से जान पाया है। हम लोगों ने बताया है नासा को। हमारे भारत के पंचांग 10 रुपए का खरीद लो, 50 रुपए का पंचांग। नासा लाखों रुपए खर्च करके जो गणित बताती है वो हमारे यहाँ 10-20 रुपए के पंचांग में आपको मिल जाएगी। हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया कि फलानी तारीख को इतने बज के इतने मिनट में सूर्य ग्रहण पड़ेगा, इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट में चंद्र ग्रहण पड़ेगा, और परफेक्ट। हम हजारों सालों से पंचांग चल रहा है हमारे यहाँ, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो आपने सारा श्रेय नासा को दे दिया, और हमारे भारत के जो ज्ञानी जन हैं उन्हें आप लोगों ने ढोंगी करार दिया। अरे ढोंगी हैं। आज के युवा बच्चे वेद पुराणों पर उंगलियां खड़ी करते हैं, और ये वेद पुराणों की गणित आपको समझा दूं तो आपके जमीन खिसक जाए पांव तले, इतनी गणित भयंकर। चलो बताओ, बृहस्पति जी पृथ्वी का चक्कर कितने सालों में पूरा करते हैं? कितने? 12 वर्षों में। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, और देवताओं के गुरु पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने सालों में पूरी करते हैं? 12 सालों में। और जब उनकी एक परिक्रमा हो जाती है, तब भारत में उनकी परिक्रमा पूरी होने पर एक उत्सव मनाया जाता है। उसे ही हम लोग कुंभ का उत्सव कहते हैं। कुंभ लगता है 12 साल में एक बार। 4 जगह कुंभ लगता है हमारे भारत में, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक। 4 जगह कुंभ लगता है, और ये चारों कुंभ हर 12 साल में एक बार आते हैं। तो क्यों आते हैं? दुनिया को आज पता चला ना कि बृहस्पति जी की साइकिल 12 साल चलती है पृथ्वी की परिक्रमा में। हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजारों साल से गणित लगाए बैठे हैं, इसलिए जब उनका एक चक्कर पूरा हो जाता है तो एक कुंभ आ जाता है, चाहे हरिद्वार का, चाहे उज्जैन का, चाहे प्रयागराज का, चाहे नासिक का। तो ये गणना हमारी है। ये तब की गणना है जब साइंस का कोई अस्तित्व नहीं था, जब नासा का कोई अस्तित्व नहीं था, हाँ या ना? इसलिए शास्त्रों को पढ़ो, समझो, जानो। मेरे नौजवान दोस्तों, भाइयों, भागवत जी में घड़ी के आविष्कार की विधि लिखी है। भागवत जी में घड़ी कैसे बनाई जाती है, समय की गणना कैसे निकालेंगे आप? 1 मिनट 60 सेकंड का होता है, तो 1 सेकंड कितने पल का होता? कितने बताइए, 1 सेकंड कितने पल का होता है? कितने का? 100। आपको पता नहीं है? 1 सेकंड तब होता है जब 100 बार स्मार्ट घड़ी के राउंड लग जाते हैं। ठीक है? 100 पल्स का 1 सेकंड होता है। 60 सेकंड का 1 मिनट, और 60 मिनट का 1 घंटा, और 24 घंटे का 1 दिन रात। ऐसी ये पूरी गणना हमारे भागवत जी में लिखी है। ये समय को कैसे निकाला, 1 सेकंड कैसे निकाला होगा, किस आधार पर निकाला होगा? ये कोई नासा ने नहीं निकाला, ये भारत के हमारे विद्वानों ने निकाल के दिया है दुनिया को। नासा ने जब सबसे पहले अपना गठन किया नासा का, तो समय लेने भारत से आया था। बताओ साहब, कितने बज गए? घड़ी हम कितने से मिला लें अपनी? आपको याद होना चाहिए कि दुनिया में जब भी समय किसी का बिगड़ता है, घड़ी का 1 सेकंड 2 सेकंड कम ज्यादा होता है, तो घड़ी का परफेक्ट समय भारत से ही दिया जाता है। पता है आपको? और वो भी कहां से? उज्जैन से। उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है,
इसकी बहुत गहराई में साइंस में आपको जाऊं तो अब चलते चलते ही चला जाऊं। साइंस के आधार पर जो उज्जैन का मंदिर है वो बहुत बहुत विक्रमादित्य के जमाने का मंदिर है, और हमारे यहाँ विक्रम संवत विक्रमादित्य से चल रहा है। समय की गणना विक्रमादित्य से चल रही है, और उस समय की गणना उज्जैन से निकाली जाती है। उज्जैन में महाकाल मंदिर से, उस मंदिर के शिखर से उसकी छाया की दूरी गति नाप के निकाली जाती है। जैसे आज भी हमारे पूर्व में कोणार्क मंदिर है, कोणार्क मंदिर में आज भी वहाँ पर एक मंदिर है सूर्य मंदिर, ये टीवी पे आप देख पाएंगे। इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यहाँ पर ये जो चक्के दिख रहे हैं ना, गोल सर्कल, इस पर समय निकाला जाता है। जब घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, ये 1400 साल पुराना मंदिर है जो आप टीवी पे देख रहे हैं। ये भारत का मंदिर है, वो भारत के इंजीनियरों ने बनाया है। ये कोणार्क मंदिर है, जगन्नाथपुरी के पास है ये मंदिर। इसमें समय निकाला जाता है सूर्य के प्रकाश से, धूप से। ऐसे ही उज्जैन में महाकाल मंदिर में जो सूर्य भगवान की वो परछाई जहां उस मंदिर की पड़ती है, एक इलेक्ट्रिक हुआ करती थी उस जमाने की गणित, जिससे वो निकाला करते थे कि ये परफेक्ट समय है। पहले के हमारे ये जो मंदिर है ना प्राचीन, ये कोई ऐसे मंदिर ही नहीं है, ये समय की गति बताते थे। हर मंदिर का एक साइंस हुआ करता था, एक गहरा इतिहास हुआ करता था। हर मंदिर की एक अपनी हिस्ट्री हुआ करती है, एक अपना इतिहास लेके चलता है वो मंदिर, कोई विशेषता होती है। लेकिन आज अब कौन समझाए? ठीक है मेरी माँ, तो आप में से किसी को भी शास्त्रों पर कोई संदेह हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, प्रमाण दे दूंगा मैं आपको हजारों। भगवान श्री कृष्ण के प्रमाण, भगवान राम के प्रमाण, हमारे वेदों के प्रमाण, जो साइंस आज कह रहा है हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले वही तो कहा है। लोग कहते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, गलत पढ़ाया गया आपको। न्यूटन ने नहीं दिया, महर्षि चरक ने दिया, महर्षि कणाद ने दिया। पढ़ लीजिए इतिहास, कणाद संहिता पढ़ लीजिए, परफेक्ट आपको गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मिल जाएगा आपको। सारे लोगों ने पढ़ पढ़ के, अब आपको पता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने कर दिया, 1903 में विमान उड़ा दिया, गलत पढ़ाया गया, नहीं बनाया राइट ब्रदर्स ने। हमारे देश के एक साइंटिस्ट हुए हैं दलपदे जी, उन्होंने विमान बनाया, लेकिन चूंकि ड्राइंग कॉपी कर ली राइट ब्रदर्स ने, खिताब उनके गले चला गया। हमारे भारत के टैलेंट को हमेशा दबाया गया ताकि हम आगे ना बढ़ पाए। हमारा देश उस समय देश गुलाम था, तो हमारे किसी भी आविष्कार को उन्होंने बढ़ने नहीं दिया। आपको पता है ये जीमेल आईडी होती है, जीमेल आईडी, जीमेल, बिना जीमेल के आजकल मोबाइल नहीं चलता। जो मेल आईडी होती है ना, ये मेल आईडी भारत के बच्चे ने बनाया, लेकिन चूंकि गूगल ने उस पर खरीद लिया उसे, तो गूगल ने अपना नाम चिपका दिया। पर आप भी आज भी सर्च करेंगे तो भारत के बच्चे का नाम आएगा। 14 साल की आयु में उसने मेल आईडी तैयार कर दी। टैलेंट तो हमारे यहाँ है। गूगल चला रहा है, पर गूगल चला दुनिया को रहा है, पर गूगल को भारत चला रहा है। सुंदर पिचई भारत के व्यक्ति हैं जो गूगल के सीईओ हैं, मैन सुपर पावर है। तो दिमाग तो भारत का है, कितना भी आप आगे बढ़ लें, भारत के दिमाग के बिना आप कहीं आगे नहीं जा सकते। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। हाँ, भारत को एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जो अपने टैलेंट को रख सके, अपने गुण को रख सके। दिमाग सुंदर पिचई का है पर नाम गूगल का हो रहा है, जबकि गूगल को चलाने वाला सुंदर पिचई भारत का आदमी है। हाँ या ना? हाँ या ना? फिर खिताब उनके गले जा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं। इसलिए कहता हूं, अपने आप को जानिए, पहचानिए, आप सुपर पावर हैं, आप सब कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं मेरे देश में हमारे नौजवान बच्चे क्या कर रहे हैं, नौकरियां पाने के लिए दंगे कर रहे हैं। नौकरियों के लिए कहीं ट्रेन जलाई जा रही हैं, कहीं सड़कें रोकी जा रही हैं। अरे मेरे भाइयों, हमने कई बार आपसे कहा है, नौकरी लेने वाले नहीं, देश को आगे ले जाना है तो नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो। नौकरियां देने वाले बनो। आप देंगे नौकरियां, आप नौकरियां लेते क्यों हैं? दीजिए।
आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, टैलेंटेड हैं, तो आप नौकरियां दीजिए, बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, लाखों कमाइए, करोड़ों कमाइए। आप टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी आप बन सकते हैं। क्या कमी है आप में? बन सकते हैं। लेकिन आपने ये थिंकिंग बना ली हमें तो नौकरी लेनी है। ना जी, लेनी नहीं, देनी है। लेने वाले नहीं बनना है आपको नौकरियां। बताइए मुझे, आप नौकरियां लेने वाला बड़ा या नौकरियां देने वाला बड़ा? बोलो, नौकरियां लेने वाला बड़ा या देने वाला? तो बड़ा बनना है तो देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा नहीं। अरे पढ़े लिखे हो, योग्य हो, तो क्या 20, 25, 50 हजार की नौकरियां लेते हो? क्यों ना अपना बिजनेस खड़ा किया जाए, क्यों ना अपना व्यापार खड़ा किया जाए, और आपके बिजनेस से, आपके व्यापार से हमारा देश मजबूत होगा, और देश मजबूत होगा तो अपने आप ये दुनिया आपके कदमों में होगी। समझाओ मेरे नौजवान बच्चों को, बेटा देश की संपत्ति में ऐसे आग नहीं लगाते। आज मैं न्यूज में सुन रहा था, हजारों करोड़ का नुकसान हो गया 2 दिन के अंदर। ट्रेन जला दी। ट्रेन किसकी? हमारी और आपकी तो ट्रेनें हैं। ये देश की संपत्ति हमारी है, अपनी है। देश की ट्रेनें जलेंगी तो वो हमारी संपत्ति जल रही है। देश की बसें जलेंगी, हमारी संपत्ति जल रही है। कभी हमें अपने देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। ये भी एक अपराध है, ये भी एक पाप है, ये पाप है। राजा की संपत्ति, देश की संपत्ति, ईश्वर की संपत्ति होती है। ये सब भगवान की संपत्ति मान लो आप। कभी भी हमें क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए अपने देश को। हमारी भारत माता है ना, और हमारी भारत माता में ये जो ट्रेनें चल रही हैं, हमारी भारत माता में ये ट्रेनें ऐसी हैं जैसे हमारे शरीर में नसों में खून दौड़ रहा है। आज हमारे देश की नस ट्रेन ही तो है, जो लोगों को ढोती है, सामान ढोती है। आप उसी को क्षति पहुंचाएंगे। देश के लिए ये अच्छा मैसेज नहीं है। आप मेरे देशवासियों, नौकरियां लो, दो, ठीक है, प्यार से अपनी बात रखो, किसी प्रकार का उत्पात ना हो, देश की हानि ना हो, आम आदमी परेशान ना हो, आम आदमी की संपत्ति का नुकसान ना हो। बहुत ध्यान, जीवन लग जाता है घर बनाने में, सारी जिंदगी लग जाती है घर बनाने में, और ये लोग पल भर में, चुटकियों में घर जला देते हैं। जरा भी नहीं सोचते कि सारी जिंदगी लगा के इस आदमी ने घर बनाया हो, पल भर में आग लगा देते। गलत है ना। इसलिए अपने बच्चों को समझाइए, अपने देशवासियों को समझाइए, और सरकार की संपत्ति को रत्ती भर नुकसान ना हो, ऐसी कोशिश सबको करनी चाहिए। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।